सभी को मेरा नमस्ते। आज मेरे चैनल में रिश्तों की आवाज़ में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ माँ की अनकही कुर्बानी कहानी से। कहते हैं माँ कभी अपने लिए नहीं जीती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने कितने सपनों को चुपचाप दफना देती है सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे मुस्कुराते रहें। आज की कहानी उसी अनकही कुर्बानी की है। शायद ये कहानी सुनकर आपको अपनी माँ की याद आ जाए। सुबह के 5 बजे थे। पूरे मोहल्ले में अभी सन्नाटा था, लेकिन एक घर की रसोई में चूल्हा जल रहा था। सीमा चुपचाप रोटियां बना रही थी। पति अभी सो रहे थे। बेटा आरव और बेटी सिया भी गहरी नींद में थे। सीमा ने सबसे पहले बच्चों का टिफिन बनाया, फिर पति के लिए चाय रखी, स्कूल की यूनिफॉर्म इस्त्री की और जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन किसी ने कभी उससे नहीं पूछा, सीमा तुम थकती नहीं हो? शादी से पहले सीमा एक बहुत अच्छी गायिका थी। कॉलेज के हर कार्यक्रम में उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। उसके संगीत शिक्षक कहा करते कि आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन शादी के बाद जिंदगी बदल गई। रियाज की जगह रसोई ने ले ली, मंच की जगह घर ने, तालियों की जगह जिम्मेदारियों ने। धीरे धीरे उसका हारमोनियम धूल से भर गया और उसके सपने अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने डिब्बे में बंद हो गए। आरव बड़ा हो रहा था। बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाह रही थी। एक दिन उसने कहा, आरव बड़ा हो गया तब एक दिन आरव ने कहा, माँ मुझे क्रिकेट एकेडमी में दाखिला चाहिए। फीस बहुत ज़्यादा थी, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सीमा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने अपनी शादी की सोने की एक छोटी सी चूड़ी बेच दी। घर में किसी को पता भी नहीं चला। आरव का दाखिला हो गया। वह खुशी से उछल रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि फीस के पैसे आए कहाँ से। कुछ साल बाद बेटी सिया बोली, माँ मुझे डॉक्टर बनना है। कोचिंग की फीस लाखों में थी। सीमा ने अपने लिए वर्षों से संभाल कर रखी रेशमी साड़ी खरीदने का सपना छोड़ दिया। घर का हर छोटा बड़ा खर्च कम किया। अपने लिए नई चप्पल तक नहीं खरीदी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। एक दिन आरव गुस्से में बोला, माँ आप समझती ही नहीं हो। यह सुनकर सीमा मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ अक्सर जवाब नहीं देती। वह सिर्फ बच्चों का गुस्सा भी अपने प्यार में समेट लेती है। साल बीत गए। आरव एक बड़ा इंजीनियर बन गया, सिया डॉक्टर बन गई। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आरव बड़ा इंजीनियर बन गया, सिया डॉक्टर, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अब घर बड़ा था, लेकिन सीमा का कमरा सबसे शांत था। वह रोज शाम को उसी पुराने हारमोनियम को देखती, फिर मुस्कुराकर वापस रख देती। एक दिन मदर्स डे आया। सिया घर की सफाई कर रही थी। उसे अलमारी के ऊपर एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें कुछ ट्रॉफियां थी, संगीत प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र और एक डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरे बच्चों को मेरी डायरी मिले तो बस इतना जान लेना, मुझे अपने सपने पूरे न कर पाने का दुख नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने सपनों की जगह तुम्हारे सपनों को उड़ान दी। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मैंने अपनी चूड़ी बेच दी, आरव की फीस भर गई। उसने पूछा भी नहीं कि पैसे कहाँ से आए। शायद एक दिन उसे पता चले। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया माँ ने कभी शिकायत क्यों नहीं की। उस शाम आरव भी घर आया। दोनों भाई बहन ने माँ को बिना बताए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। घर के बीचों बीच वही पुराना हारमोनियम रखा था। सीमा हैरान रह गई। आरव बोला, माँ आज आपकी बारी है। लेकिन क्या? नहीं माँ, आज खाना हम बनाएंगे, आज घर का काम हम करेंगे, आज आप सिर्फ गाएंगी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। कई वर्षों बाद उसने हारमोनियम खोला। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला सुर छेड़ा, पूरा घर संगीत से भर गया। आज तालियां फिर बज रही थी। इस बार मंच छोटा था, लेकिन प्यार सबसे बड़ा था। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि माँ का फर्ज है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उसके भी सपने थे, उसकी भी इच्छाएं थी।
उसने भी बहुत कुछ खोया ताकि हम कुछ बन सके। आज अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए, माँ आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। यकीन मानिए, यह वाक्य उनकी वर्षों की थकान मिटा देगा। अगर इस कहानी से ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपनी माँ और उन सभी लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो अपनी माँ से प्यार करते हैं। ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए रिश्तों की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सुनते रहें। धन्यवाद।